रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अफसल। आज हम अपना 10th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर है हमारा चैप्टर 12 है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बेटा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एक लेंथी चैप्टर है, लेकिन इसको हम सिलेबस ALP के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये उस हिसाब से कुछ शॉर्ट सिलेबस बन जाएगा हमारा। लेकिन फिर भी इस चैप्टर के अंदर मेजॉरिटी लॉन्ग क्वेश्चन शामिल है और बहुत सारे इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन शामिल है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन हर साल बोर्ड में लाजमी आते हैं और इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी बनते हैं। तो लिहाजा इस चैप्टर पे तवज्जो आपकी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, लिहाजा सुनिएगा। सबसे पहले हमारे पास है कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन कहते हैं राब्ते को, लिंक को। हमारे बॉडी पार्ट का आपस में एक कनेक्शन होता है जिसके ज़रिए से हम कोई ना कोई काम परफॉर्म कर सकते हैं। इवन के अगर हल्की सी कोई चीज़ भी अगर हमने उठानी है या कोई रखनी है तो उसके लिए भी हमारी बॉडी जो है वो मेजर रोल प्ले करती है। बॉडी का आपस में कोऑर्डिनेशन या लिंक होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है, इवन के वो काम भी पॉसिबल नहीं है। इसको हम यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रनर या फुटबॉलर कोई गेम कर रहा है और वो भाग रहा है फुटबॉल के पीछे या रनिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान थकना हमारी टांगों को चाहिए, लेकिन होता क्या है कि हमारी ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाता है, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है, हमें स्वेटिंग शुरू हो जाती है। अब इन चीज़ों का इससे क्या ताल्लुक़ है? हालांकि हम सिर्फ टांगों से हमने हरकत की, लेकिन हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह क्या होती है, वो ये शो करती है कि हमारी बॉडी में आपस में क्या है, रब्त है, कोऑर्डिनेशन है। बात स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन की टाइप्स की। कोऑर्डिनेशन की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे को कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन होती है जिसमें नर्व्स का, न्यूरॉन्स का मेजर रोल होता है नर्व्स और न्यूरॉन्स का मेजर रोल प्ले होता है और ये नर्व्स और न्यूरॉन्स आपस में किस तरह से काम प्रोसीड करते हैं, ये अपने मैसेजेस को आगे कन्वे करती हैं, जिसको अब आगे हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो प्लांट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पाई जाती है वो उसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। लिहाजा ये MCQ भी है कि यूनिसेलुलर के अंदर कौन सी कोऑर्डिनेशन होती है, डेफिनेटली केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स के अंदर भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है क्योंकि हमें किसी किस्म का कोई ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड प्लांट में देखने को नहीं मिलता। कोऑर्डिनेटेड एक्शंस क्या हैं? कोऑर्डिनेटेड एक्शंस वो है कि कोई भी काम जब हम कोऑर्डिनेशन करते हैं या कोई भी हमारा वर्क प्रोसीड करते हैं, उस वर्क के दौरान या उस काम के दौरान हम अपनी बॉडी को कौन कौन से एक्शंस हैं जो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या चीज़ होती है? स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी को प्रोवोक कर दे, बॉडी के अंदर कोई चेंज पैदा कर दे, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल लाइट स्टिमुलस है, गर्मी, सर्दी, पेन, भूख, प्यास, ये सब के सब स्टिमुलस हैं। जो चीज़ स्टिमुलस को रिसीव करेगी वो रिसेप्टर कहलाएगी। लाइट को कौन डिटेक्ट करता है? हमारी आइज़ आर द रिसेप्टर ऑफ लाइट। एयर साउंड को सुनते हैं तो एयर क्या है? रिसेप्टर्स हैं। अब स्टिमुलस को रिसीव करते हैं रिसेप्टर और रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद लेकर जाते हैं कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर आपकी बॉडी में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। कोऑर्डिनेटर अपनी तरफ से जो मैसेज सेंड करते हैं वो किसको सेंड करते हैं? मसल्स को, जो कि क्या है? इफेक्टर्स हैं। और इफेक्टर जो रद्द-ए-अमल शो करते हैं, जो रिएक्शन शो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स, उसको रिस्पॉन्स कहा जाता है। इस तरह से ये कोऑर्डिनेटेड एक्शंस मिलकर एक मुकम्मल तौर पर एक कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस प्रोसीड करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेटेड एक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो इसको आप लाजमी हाईलाइट कीजिएगा, इसको तवज्जो से पढ़िएगा। अदरवाइज फर्दर ये स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर और रिस्पॉन्स अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इंसान का नर्वस सिस्टम जो है या इंसानी सोचने का सिस्टम जो है, इंसानी दिमाग का जो सिस्टम है या काम करने का जो सिस्टम है, ये दो तरह के फंक्शंस पे 2 तरह का सिस्टम एग्जिस्ट करता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS और PNS। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ PNS। PNS होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि क्लस्टर होता है नर्व्स और गैंग्लिया का। गैंग्लिया कहते हैं न्यूरॉन्स के क्लस्टर को, जिसमें सेल बॉडीज़ को रैप किया जाता है बाय मेम्ब्रेन। ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गैंग्लिया, व्हाट इज़ गैंग्लिया या व्हाट इज़ नर्व, तो इसके अलावा व्हाट इज़ ब्रेन स्टेम, ठीक है, व्हाट आर नर्व ग्रोथ फैक्टर, ये ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर साइड बॉक्स के अंदर है और ये आप लाजमी देखेंगे।
अब पीएनएस की दो टाइप्स है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जिसमें आपकी बॉडी जो है वो, आपके मसल जो है वो एक वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, जिसको आप सोच समझ के परफॉर्म करते हैं। जबकि ऑटोनोमिक वो होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, जो हमारे काबू में नहीं होता, बल्कि ये खुद ब खुद हमारी बॉडी से प्रोसीड हो जाता है। इनको फाइट और फ्लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल दरवाजे में आने वाला हाथ फौरी पीछे हट जाना, ये हमारा क्या है, एक बगैर सोचे समझे हमारा रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, दैट इज कॉल्ड फाइट फ्लाइट रिएक्शन, और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। और इसमें पीएनएस जो है, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पैदा करता है। किस तरह से पैदा करता है, इसमें फिर दो कैटेगरीज आ जाती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में हमारी बॉडी जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी होती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है, सांस लेने का अमल तेज़ हो जाता है, मसल्स में सिकुड़ाव आ जाता है, आइज पिपल ओपन हो जाती हैं, ठीक है, आंखें खुल जाती हैं। तो सेम अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो दूसरी कैटेगरी है, जिनके सिंपैथेटिक के बाद जो दूसरी टाइप है वो है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक इंसान को नॉर्मल कंडीशन में वापस लाता है। फॉर एग्जांपल हम कहीं से भाग कर आते हैं, तो भागने के बाद जब हम रुक जाते हैं तो आफ्टर सम टाइम हमारा जो सांस लेने की रेशियो है, जो ब्रीथिंग रेट है, वो हमारा स्लो होना शुरू हो जाता है। तो उसको हमारी बॉडी को नॉर्मल कौन करता है, वो हमारा डेफिनेटली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, और वो भी किसकी टाइप है, पीएनएस की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। उसके बाद नेक्स्ट है जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट है, दैट इज सीएनएस। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और ये मुश्तमिल होता है दो चीज़ों पर, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो बॉडी का पार्ट रेगुलेट करता है, या फंक्शनल यूनिट है जो ब्रेन का, दैट दोज आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन्स। नर्व सेल और न्यूरॉन को फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहा जाता है। याद रहे, नर्व सेल एक सेल होता है जिसको न्यूरॉन ही कहा जाता है, और इसका मतलब ये हुआ कि नर्व जो है वो किससे बनती है, वो न्यूरॉन से बनती है। सो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स विच आर रैप्ड बाय मेम्ब्रेन आर कॉल्ड नर्व्स। अब उसके बाद नर्व सेल जो है, इसके दो पार्ट होते हैं, सेल बॉडी और एक्सॉन। सेल बॉडी के फिर तीन पार्ट होते हैं, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पहले भी वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। इस लेक्चर को समझने के लिए बेटा आपको प्रीवियस वीडियोस जो है हमारी, उनको भी आप लेक्चर के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर देख के लाजमी उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। न्यूरॉन्स के दो पार्ट हैं, सेल बॉडी और एक्सॉन, और न्यूरॉन्स का फंक्शन करने का, या काम करने का जो तरीक़ाकार है, उसको कहते हैं सॉलिटेटरी इम्पल्सेस। यहाँ पे एक साइड बॉक्स इम्पल्स का भी दिया हुआ होगा और नर्व ग्रोथ फैक्टर का भी दिया हुआ है, उसको भी आप लाजमी अंडर ऑब्जर्वेशन लाएंगे। उसके बाद हमारे पास है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। कि डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन की डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो, यानी कि सीएनएस के जो पार्ट है वो दो मेजर पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के फिर आगे फर्दर तीन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इसमें से मिड ब्रेन जो है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और फोर ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, तीन पार्ट आप जानते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और थैलेमस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जबकि सेरिब्रम जो है वो मेजर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसको आप लाजमी याद करेंगे। फिर सेरिब्रम के चार पार्ट भी हैं, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब। वो लोब्स आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ पे सेरिब्रम के साथ एक और साइड बॉक्स भी है, हिप्पोकैम्पस, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जिसमें आपकी मेमोरी कंट्रोल की जाती है बाय सेरिब्रम। उसके बाद हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन के फिर तीन पार्ट है, मेडुला ऑब्लिगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेटा, इनको डिफरेंट, ये अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज आपसे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा जो पार्ट है सेंट्रल डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी ब्रेन की तरह एक पार्ट के अंदर, बोन्स के अंदर प्रोटेक्ट होता है, जिनका नाम होता है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इसके अंदर भी तीन लेयर होती है मेनिंजेस की, ये मेम्ब्रेन की लेयर होती है। जिस तरह ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करता है उसका नाम स्कल होता है, स्कल को क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम के नीचे भी तीन लेयर्स होती हैं मेम्ब्रेन की, उनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। सेम इस तरह स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी क्या होती हैं, लेयर होती हैं। यानी कि ब्रेन का क्या है कि ब्रेन के ऊपर ये खोपड़ी है, खोपड़ी के नीचे फिर तीन लेयर होती हैं, इसको मेनिंजेस कहते हैं। लेयर को क्या कहते हैं, मेनिंजेस के अंदर ब्लड वेसल्स है, जो आगे ब्रेन को न्यूट्रिशन देती है। वही की वही अरेंजमेंट किसकी होती है, स्पाइनल कॉर्ड की, बैकबोन की।
पहले बोन होती है, उसके अंदर फिर क्या होते हैं, लेयर्स होती है जिनको मेनिंजेस कहते हैं, ये भी वर्टिब्रल कॉलम को महफूज करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो वो दो है, टू मेक लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट एंड ब्रेन और बॉडी पार्ट के दरमियान लिंक पैदा करना, ये मेजर फंक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड का। और दूसरा फंक्शन होता है एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम करता है, यानी कि बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन लाइक हाथ को पीछे खींचना, जलने हुए चीज़ का फील होना, ये सब के सब कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। बेटा एक बात का ध्यान में रखिएगा, ऐसा काम जिसमें आपको सोचना पड़े, डजेंट मैटर कि आपने कितना सोचा, 1 सेकंड या 2 सेकंड या फिर लॉन्ग टाइम आपने सोचा, वो तमाम के तमाम काम आपके ब्रेन कंट्रोल करेगा। और ऐसे तमाम फंक्शन जिसमें आपको सोचने का मौका ही नहीं मिला, दोज ऑल आर कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के अंदर जो रोल प्ले होता है न्यूरॉन का, मैसेज को लेके आना या लेके जाना, उनको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं उसको, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के यानी कि ब्रेन क्या करता है, मैसेज दो तरह से सेंड करता है, एक वॉलंटरी एक्शन में, दूसरा इनवॉलंटरी एक्शन में। वॉलंटरी जिसको हम सोच समझ के करते हैं, इनवॉलंटरी जिसमें हमें सोचना ही नहीं पड़ता, लाइक हमारी हार्ट बीट, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रीथिंग, इसको हम टेम्परेरी रोक सकते हैं लेकिन परमानेंटली सांस को नहीं रोक सकते, तो ये इनवॉलंटरी कहलाता है। वॉलंटरी जिसको हम रोक सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होता है, पढ़ना हमारा दिल करेगा तो हम पढ़ते हैं, अदरवाइज़ नहीं, मतलब ये हमारी मर्जी में शामिल है। जो मर्जी में, विल में शामिल हो वॉलंटरी है, जो मर्जी में शामिल ना हो इनवॉलंटरी, और ये सब के सब रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है। और रिफ्लेक्स एक्शन जो पाथवे फॉलो करता है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स प्रोड्यूसिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो पाथवे फॉलो किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। और रिफ्लेक्स एक्शन के बाद ये हमारा जो टॉपिक यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो जाता है तमाम का तमाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब जो दूसरा पोर्शन स्टार्ट होता है आपकी बुक चैप्टर 12 का, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन का, दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो बेस करता है ग्लैंड्स के ऊपर, और यहाँ पे जो आपके केमिकल मैसेंजर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनको हार्मोन्स कहते हैं। बेटा केमिकल एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर इंपॉर्टेंट बड़ा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। आई होप कि वहाँ से आप उसको लाजमी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अब लाजमी करेंगे भी सही। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से शामिल हैं, वो हमारे पास है जी पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हमारे पास है थायराइड ग्लैंड, वो हमारे पास है पैराथायराइड ग्लैंड, वो हमारे पास है एड्रिनल ग्लैंड, पेंक्रियाज और गुनेड्स। याद रहे हर ग्लैंड्स के दो मेजर फंक्शंस होते हैं ताकि अपनी बॉडी को वो रेगुलेट कर सकें। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, इंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, दोनों के फिर आगे दो दो हार्मोन्स हैं। इंटीरियर लोब के दो हार्मोन हैं, ग्रोथ हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आप उनके फंक्शंस देखेंगे। उसके बाद पोस्टीरियर लोब के दो हार्मोन हैं, वेजोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को फीमेल हार्मोन कहते हैं, याद रखिएगा इनके फंक्शंस को आपने देखना है। और ये ऑक्सीटोसिन जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड, ये तादाद में दो होते हैं, नेक रीजन में पाई जाती हैं, ऑब्जेक्टिव है ये आपकी, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहलाते हैं। ह्यूमन बॉडी के लार्जेस्ट ग्लैंड किसको कहते हैं, थायराइड ग्लैंड को, ये नेक रीजन में पाए जाते हैं। इनको रेगुलेट करने के लिए आयोडीन मिनरल की ज़रूरत होती है। तो ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। आयोडीन ये इनको ज़रूरत होती है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो पेशेंट में बीमारी होती है जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं। और इसमें थायराइड ये जो हार्मोन रिलीज़ करता है उसके दो हार्मोन होते हैं थायराइड ग्लैंड के, एक हार्मोन जिसको कहते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन आपकी बॉडी में मिनरल लेवल को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से दो तरह के सिम्टम्स, दो तरह के डिसऑर्डर पैदा होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है बेटा। दूसरा हार्मोन है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन आपके दूसरा हार्मोन जो है वो आपके क्या करते हैं, कैल्सीटोनिन है जो क्या करता है आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन अब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। फिर हमारे पास है पैराथायराइड ग्लैंड, इसका हार्मोन कहलाता है पैराथार्मोन। और पैराथार्मोन क्या करता है बेटा, ये वही कैल्शियम लेवल जिसको थायराइड ग्लैंड के कैल्सीटोनिन ने डिक्रीज किया होता है, पैराथार्मोन उसको इंक्रीज करता है। उसके बाद हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड भी अपने दो हार्मोन रिलीज करता है, एक हार्मोन जिसका नाम कहते हैं एड्रिनालिन, या उसको एड्रिनालिन क्या करते हैं, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये बॉडी को इमरजेंसी फंक्शन के लिए रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। मतलब क्या हुआ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होने वाले चेंजेस को एड्रिनल ग्लैंड भी कंट्रोल करता है बाय रिलीजिंग देयर स्क्रीशन। दूसरा हार्मोन है जिसको हम कैल्सीटोनिन का नाम देते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, जो कि आपने चैप्टर 11 के अंदर पढ़ा था, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, यानी कि यूरिन के अंदर जो वाटर
ब्लड के अंदर जो वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन होती है उसको कार्टिकोस्टेरॉइड मेंटेन करता है, और ये आपके एमसीक्यू है। उसके बाद है पेंक्रियाज, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट। पेंक्रियाज आपकी बॉडी के अंदर 2 तरह के हार्मोन पैदा करता है। वो पोर्शन पेंक्रियाज का जो हार्मोन पैदा करता है उसे कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और ये 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन पैदा करता है जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। फिर है गुनेड्स। गुनेड्स भी 2 तरह के होते हैं, मेल और फीमेल गुनेड्स जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। मेल गुनेड्स को टेस्टिस कहते हैं, फीमेल गुनेड को ओवरीज कहते हैं, और ये भी आपके सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टर जो है उनको और सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। और इन हार्मोन में आगे एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन शामिल है। इनको आप लाजमी अंडर ऑब्जर्वेशन देख रखेंगे। याद रहे गुनेड्स, पेंक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये 3 इस चैप्टर में से इस टॉपिक में से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। लास्ट हमारे पास है इस चैप्टर का टॉपिक फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं हमारी बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज्म जो हमें रिस्पॉन्स पैदा करता है। आउटपुट ऑफ एनी रिएक्शन इज कॉल्ड फीडबैक, और ये 2 तरह का होता है, या तो पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होती है कि हमारी बॉडी का अगर कोई हार्मोन काम कर रहा है, लाइक पेंक्रियाज में इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। साइड बाय साइड क्या होता है कि ग्लूकागॉन उसी इंसुलिन लेवल को बढ़ा देता है। तो ये रोल किसका कहलाता है, ये कहलाता है ग्लूकागॉन का। ये इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। दूसरा पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक ये होता है कि जो हमारी बॉडी हम चाहते हैं उसी तरह का रिस्पॉन्स पैदा करती है। लाइक जब बेबी जो है मदर से मिल्क सकिंग करता है ड्यूरिंग द रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन है इन पोस्टीरियर लोब का। ऑक्सीटोसिन का काम होता है कि मिल्क प्रोडक्शन, जब बेबी मिल्क सक करता है उस दौरान जो है ये ऑक्सीटोसिन की रिलीज तेज़ करवाई जाती है। अब जितना बेबी मिल्क सक करेगा तो ऑक्सीटोसिन उतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करेगा। इस चीज़ को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपसे मेजॉरिटी वो नेगेटिव फीडबैक के हवाले से पूछ लेता है। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसको तवज्जो से सुनिएगा, लेंथी चैप्टर है, इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और इस पर तवज्जो देंगे। जज़ाकल्लाह।